एक गांव था जहां एक बहुत ही गरीब गुड़िया बेचने वाला रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वो हर दिन कई तरह की गुड़िया बनाकर तैयार करता था और दूसरे गांव में बेचता था। गुड़िया ले लो, गुड़िया, रंग बिरंगी गुड़िया ले लो, रंग बिरंगी गुड़िया ले लो। सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज इस गांव में घूमने आ रहे हैं। जिसकी भी बनाई हुई सामान महाराज को सबसे अच्छी लगेगी उसे महाराज 100 सोने की मुहर देंगे। सुनो सुनो। अरे वाह वाह, लेकिन मेरी बनाई हुई गुड़िया क्या महाराज को पसंद आएगी? पता नहीं, चलो फिर भी मैं इन्हें पोंछ पाछ कर साफ करके रख देता हूँ। तुम्हारी गुड़िया तो बहुत सुंदर है। तुम क्या इन्हें अपने हाथों से ही बनाए हो? जी हाँ महाराज। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनो, 15 दिनों के बाद राजमहल में सजाने के लिए तुम 100 गुड़िया बना कर ले आना। मंत्री जी, इसे 100 मुहर अभी तुरंत दे दो। महाराज की जय हो। आखिर में इस रामू को ये मुहर मिल गए। मैं भी देखता हूँ। चलो, लगभग ये बनकर तैयार हो चुकी है। अब इन्हें यहाँ सूखने छोड़ देता हूँ। यही सही मौका है। रामू को अब दिन में तारे दिखाई देंगे। अरे ये क्या, मेरी सारी गुड़िया टूट कैसे गई? हाय 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 हाय, आखिर किसने मेरी गुड़िया को इस तरह से तोड़ दी? इसके बाद जितनी बार भी रामू गुड़िया तैयार करने की कोशिश करता है, रतन किसी न किसी तरह उन्हें तोड़ देता है। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं महाराज को गुड़िया बनाकर नहीं दे पाऊंगा और महाराज मुझे मृत्यु दंड देंगे। मैं कुछ दिनों के लिए जंगल में रहने चला जाता हूँ। वहीं पर रहकर गुड़िया बनाऊंगा। वहाँ पर तो मेरी गुड़िया भी कोई तोड़ने नहीं आ पाएगा। चलो, यहीं पर बैठकर मैं गुड़िया बनाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन मुझे मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? मिट्टी वो रही, वहाँ एक नदी दिखाई दे रही है। मुझे वहाँ मिट्टी जरूर मिल जाएगी। जाता हूँ, जल्दी से उस नदी के किनारे जाता हूँ। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रुको, वहीं रुको, मैं अभी तुरंत तुम्हें आजाद कर देता हूँ। वहीं रुक जाओ। धन्यवाद भाई, तुमने मुझे बचा लिया। अब मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बचाओ, 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 बचाओ। अरे अरे अरे, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। मैं अभी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। रुको, थोड़ी देर रुको। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तुम कौन हो? मैं गुड़िया बनाता हूँ, मिट्टी की गुड़िया। तो फिर मेरा एक काम करो। बीच जंगल पार करने के बाद तुम्हें एक बूढ़ी डायन की झोपड़ी दिखाई देगी। तुम उससे मदद मांगना, ठीक है? समझ गए ना? अरे बाप रे, बूढ़ी डायन से? अगर उसने मुझे जान से मार दिया तो? नहीं बाबा, मुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगा ना। उस झोपड़ी के पास जाते ही बूढ़ी डायन बाहर निकल आती है। क्या रे, तुझे मरने से डर नहीं लगता जो तू यहाँ आ गया? वो मैं गुड़िया बेचने वाला आदमी हूँ। मैं मिट्टी की गुड़िया बनाकर उन्हें बेचकर अपना पेट पालता हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। ठीक है, मैं आज तुझे रात तक का समय देती हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले अगर तू इस नदी को पार करके दूसरी तरफ पहुँच जाएगा तो
तो फिर तुझे बहुत सारी मिट्टी मिलेगी। उस मिट्टी से बनाई हुई गुड़िया कभी भी नहीं टूटेगी। लेकिन अगर तू ये नहीं कर पाया मेरे पास यहाँ बंदी बन के रहेगा। अरे अरे ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। सुनो दोस्त, जल्दी से मेरी पूंछ को पकड़ लो। मेरी पूंछ। हाँ बच गया, बच गया मैं। लेकिन इतनी गहरी नदी में पार कैसे करूंगा? मैं तो इस नदी में ही डूब के मर जाऊंगा। नहीं भाई, मैं उस पार नहीं जा पाऊंगा। सही कहा। हाँ, वो मछली। अरे मछली, अरे वो मछली। अरे मेरे रहते तुम्हें किस बात की चिंता है दोस्त? अरे मछली, मुझे इस नदी को पार करके उस पार जाना है। अब मैं क्या करूं? तो फिर देर किस बात की है? मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। पूरी जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। उसके बाद रामू वहाँ से मिट्टी लेकर गुड़िया बनाने के लिए बैठ जाता है। वो मिट्टी जादुई थी। उस मिट्टी को हाथ लगाते ही मिट्टी से गुड़िया बनकर तैयार हो जाती थी। उधर रतन रामू को घर में ना पाकर सोचता है कि गुड़िया के टूटने के डर से रामू जरूर कहीं छुप कर गुड़िया बना रहा होगा। लेकिन वो आखिर जा कहाँ सकता है? कहाँ? हाँ? समझ गया, उस जंगल में गया होगा। इसका मतलब वो यहाँ पर छुपा हुआ है। अच्छा, अब उसकी सारी गुड़िया मैं तोड़ देता हूँ। अरे ये क्या? मिट्टी की गुड़िया आखिर टूट क्यों नहीं रही है? हाँ? अच्छा, इसका मतलब है कि ये बदमाश वही है। सबक सिखाता हूँ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। उसके बाद रामू राजा को वो गुड़िया बेचकर बहुत सारे पुरस्कार पाता है और खुशी खुशी जीवन बिताने लग जाता है।